हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले बेटा एयरफोर्स XY की वैकेंसी को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, इसका फॉर्म 7 जनवरी से भरा जाएगा 27 जनवरी तक। मैं बता दूं सबसे पहले जिस वैकेंसी को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका जो अपडेटेड है, बिल्कुल ज्यादा नया नया अपडेट आया। हालांकि साल में 2 बार होता रहता है, वो तो ठीक है। अभी जो अपडेट आया रिसेंटली, उसकी बता दो। 7 जनवरी से बेटा आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा और 27 जनवरी तक भरा जाएगा। तो सभी लोग भर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग, ठीक है। इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। हालांकि नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने किया था, बट उसके अंदर नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन होती है हम लोग उसी को फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट बारीक से हर एक चीज समझेंगे। यानी जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, वो पूरा समझ जाएगा एयरफोर्स XY में कैसे होता है, क्या होता है, क्या पैटर्न, हर एक चीज आप बारीक समझ जाओगे। दोबारा कभी डाउट ही नहीं आएगा आपको सिलेक्शन को लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या बात करने वाले, देखिए एलिजिबिलिटी, वही आयु बोली, सैलरी, सिलेबस, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले पॉइंट से, योग्यता। यानी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है जिसके तहत आप फॉर्म भर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने का मौका मिलता है। एक X ग्रुप होता है, एक Y ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको आप साइंस और अदर देन साइंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग साइंस ग्रुप बोलते हैं और इसको अदर देन साइंस बोलते हैं। एक तरीके से टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल, इसलिए ऐसा नाम इसका है, ओके। जो आपका X और Y की बात करेंगे, दोनों में मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखिए 17 से 20 उम्र चाहिए, बिल्कुल ये सब में कॉमन है बेटा। सब में 12वीं पास होनी चाहिए, दोनों में, जी हाँ। यहाँ पे क्या है ना, आपको PCM चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट है इसके अंदर। और इसके यहाँ सभी, मतलब किसी से हो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। आप बायोलॉजी से हो, आप कॉमर्स से हो, आप PCM से इवन हो, तो भी आप इसका भर सकते हो। मतलब इसका सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसकी वैकेंसी भी ज्यादा होती है। इसमें सिर्फ PCM वाले बच्चे ही भर सकते हैं। अब PCM आपने 12th लिया, बढ़िया। 12th में आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए? देखो 50% आपका 12वीं का होना चाहिए, और साथ साथ अंग्रेजी में भी 50% होना चाहिए। ये दोनों चीज साथ में होना चाहिए। मतलब अगर आपका टोटल 49% है, इंग्लिश में 91% है, तो भी आप एलिजिबल नहीं बेटा। इंग्लिश में 49 यानी 49% है, और टोटल आपका 90% है, तो भी आप एलिजिबल नहीं। दोनों में 50% से ज्यादा होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह का नंबर नहीं देखा जाता है। बायोलॉजी वगैरह की बात करेंगे, बायोलॉजी वगैरह का नंबर नहीं देखा जाता, सिर्फ इंग्लिश और टोटल परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, आपका 12 में आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए, ओके। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो लगभग 2500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 7 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 22 मार्च को इसका एग्जाम है, ओके। इसके बाद देखेंगे एज क्या है, ठीक है। ये तो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप सभी लोग 12वीं पास हो, लड़के लड़कियां सभी लोग भर सकते हो। हाइट की बता दो 152, आगे चल के डिस्कशन करेंगे। एज जो आपका होने वाला है वो आपका दे रखा है 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हो, जो कि जनवरी में आए, ठीक है। कब से? 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008। इसको थोड़ा एनलार्ज करके समझेंगे तो जिसका भी जन्म बेटा 2005 ईयर में हुआ, सन आपका 2005 है, 2006 है, 2007, आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2005 में कोई भी दिन हो, कोई भी महीना, आप 100% एलिजिबल हो, ठीक है। इसको लेके डाउट मत रखना। 2008 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले एलिजिबल है सिर्फ। जुलाई का 1 तारीख वाले बच्चे हैं और कोई नहीं, ठीक है। मतलब जिसका भी जन्म 2008 में हुआ है वो जुलाई से एलिजिबल नहीं है, 1 जुलाई को छोड़ के। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले नहीं, नवंबर, सब ये सभी लोग एलिजिबल है। 2009 एलिजिबल नहीं, 2010 एलिजिबल नहीं, ठीक है। पहले जाएंगे 2004 एलिजिबल नहीं, चाहे कोई भी दिन है आपका, चाहे 31 दिसंबर 2004 तो भी आप एलिजिबल नहीं, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ वाला ब्लॉक हो गया, आप समझ गए मेरे हिसाब से। आप देख लो किसका किसका जन्मदिन इसके पीछे पड़ रहा है। अब इस एग्जाम में सिलेक्शन कैसे कैसे होता है, दोनों का सेम होता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। X ग्रुप, Y ग्रुप दोनों का सेम होता है। यहाँ पे 3 स्टेज में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली होता 2 ही है। तीसरा आपका फाइनल होता है, जो कि एनरोलमेंट लिस्ट आता है, कहते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे जब जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 2 स्टेज में ही सिलेक्शन होगा, 3 बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला स्टेज होगा रिटन, जो कि ये ऑनलाइन पेपर होगा आपका। क्या होगा? ऑनलाइन। फॉर्म भी बेटा आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है, ठीक है। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप को होते हैं। कैसे कैसे होंगे आगे चल के देख लेंगे भी। दूसरा जो स्टेज है, सबसे पहले आप रिटन दोगे, फिर यहां से रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली स्टेट वाइज निकलेगा। मतलब कि आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज बन के बैठी है, तो कट ऑफ भी स्टेट वाइज। आपका यूपी का अलग कट ऑफ हो सकता है, हरियाणा का अलग, राजस्थान का अलग हो सकता है,
पंजाब का अलग हो सकता है, दिल्ली का अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का अलग, बिहार का अलग, झारखंड का अलग, वेस्ट बंगाल का, मतलब सभी प्रदेश का अलग अलग कट ऑफ होगा अपना अपना, ठीक है। उसको आपको कट ऑफ को क्लियर करना होगा। अब बात करेंगे, जैसे आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। इस स्टेज 2 के अंदर सबसे पहला जो काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अब की बार आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा। आपका कास्ट वगैरह इसमें नहीं लगता, ओके। आपका इसके बाद एडमिट कार्ड, फेज 1 फेज 2 का एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है वो भी कलर प्रिंट आउट, आपके 10-12 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगती है। इसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, फिर आपका SRT GD वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है। SRT GD आपका ये हो जाएगा। वैसे जनरली अभी देखो जो पैटर्न ये पहली बार आया, ठीक है, मतलब काफी साल के बाद वापस रिटर्न आया, तो इसका देखना पड़ेगा। वैसे जो पैटर्न फॉलो होता था पहले वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप जाओगे 8-10 साल पहले तो होता था ऐसा, ठीक है। 8-10 साल पहले नहीं, और थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, 12-15 साल पहले, तो इसी प्रोसेस में होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब जो स्टेट वाइज कट ऑफ उसकी बात कर रहा हूँ, और जो SRT वगैरह है तो 3 साल पहले ही होता था, ओके। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएगा, उसका PFT होगा। PFT के अंदर बेसिकली फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जिसको फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी जानते हैं आप लोग, PET के नाम से जानते हो, वही चीज है PFT, ओके। इसके अंदर बेसिकली दौड़ होगा, पुशअप वगैरह होगा, ये सब होगा, ठीक है। इसको अभी देख लेंगे क्या क्या चीज होंगी। फिर इसके बाद SRT GD। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एक आपके सामने क्वेश्चन मार्क आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, मतलब लिखना होगा बेसिकली। और फिर GD यानी ग्रुप डिस्कशन, एक तरीके का इंटरव्यू का पार्ट है छोटा सा। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो स्टेज 3 के अंदर जब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करने जाओगे तो वहां पे वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाएगा, जिसके अंदर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के नाम से जानते हो, वो देखा जाएगा। और मेडिकल वगैरह वापस से आपका प्री मेडिकल, माइनर मेडिकल बेसिकली हो जाता है, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा, याद रखेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PFT, SRT GD और मेडिकल। आपको पूरा और अच्छे से बता देते, देखो सबसे पहले चीज को कवर करेंगे रिटेन। रिटेन के अंदर क्या होगा, रिटेन के अंदर X और Y ग्रुप का आपका सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। तो देखो X ग्रुप के अंदर आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, Y ग्रुप के अंदर आपको 50। अगर आप XY दोनों भरते हो, ठीक है, XY दोनों, तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 100। आप दोनों फॉर्म भी भर सकते हो। मैथ के 25 आते हैं, ये 11th-12th का बेटा, 25 फिजिक्स के 11th-12th का, और 10 आपका इंग्लिश का। अच्छी बात क्या है, कमी बात जो भी बोल दीजिए इसको, इसके लिए 20 मिनट अलॉट है, यानी कि मैथ में इन सबका अपना अपना, जैसे ये जो पेपर है 60 मिनट का होगा, तो इसके लिए 20 ही मिनट मिलेगा, इसको भी 20 ही मिनट, इनका अपना टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, ठीक है। आप मैथ का टाइम फिजिक्स में नहीं यूज कर सकते, ऐसा होता है। ऐसे वाई ग्रुप के अंदर आपको 50 क्वेश्चन आते, 20 इंग्लिश आ जाता है, और 30 आपका रागा से मिला के बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर इसका टाइमिंग फिक्स है और इसका टाइमिंग फिक्स है, इसका 20 मिनट फिक्स होता है और इसका 25 मिनट आपका फिक्स होता है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन इनका फिक्स है। ये आपका सिलेबस हो गया, मतलब हमें ये चीजें पढ़नी, मैथ फिजिक्स इंग्लिश पढ़नी एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश रीजनिंग मैथ, ये एरिथमेटिक मैथ है, ठीक है, और जीके आपको पढ़नी है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लिखा ब्रैकेट के अंदर। आगे बात करेंगे मार्किंग स्कीम, यानी ये पेपर कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम है। तो देखिए इसका जो पेपर का ड्यूरेशन है, एक्स ग्रुप की बात करेंगे 60 मिनट का होता है, वाई ग्रुप की 45 मिनट। मैंने बताया इंग्लिश आपका 20 मिनट हो जाता है, और आपका जो रागा वाला सेक्शन है ये आपका 25 मिनट हो जाता है। यहाँ पे 3 चीजें, मैथ इंग्लिश फिजिक्स, तीनों में 20-20 मिनट एग्जैक्ट डिवाइड है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। सेम वही पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं, यानी एक्स वाई दोनों फॉर्म भरते हैं सेम ही पैसा में, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता बेटा, तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे, कितने मिनट में? 85 मिनट, ओके। कितने मिनट में? 85 मिनट में आपको टोटल करने होंगे 100 क्वेश्चन। ये आपका होता है एक्स वाई दोनों का। आगे बात करेंगे, जैसे ही अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न निकल जाएगा, ये आपका सिलेबस पूछेगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, आपका रिटर्न निकल गया, सिलेबस आपको बता दिया, एग्जाम कैसे होगा, ये ऑनलाइन होगा निगेटिव मार्किंग के साथ। अब हम आएंगे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको बता दिया क्या क्या चीजें लेके जानी है। अब SRT और GD देखो क्या होता है। GD तो इंटरव्यू हो गया, तो वो तो सभी कर लेंगे। SRT क्या होता है ये समझना होगा। देखो SRT क्या है ना, आपको एक क्वेश्चन का सीट मिलेगा, जहां पे लगभग 45 से 60 क्वेश्चन के बीच में आपके पास रहेंगे क्वेश्चन, और आपको उसको सॉल्व करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, लिखना होगा आपको, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे देगा फिर तो सही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप में आया था,
आप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, तो ये बढ़िया चीज है। ओके, ये आपके लिए बढ़िया चीज है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ये जो मैं आपको एसआरटी दिखा रहा हूं, ये बेसिकली आपका एनडीए का होता है, ठीक है। ये एनडीए का एसआरटी, ये किसका है? एनडीए का एसआरटी है। तो आपका जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब कि ये ऑप्शन आपको वहां पे लिखा रहेगा, ऐसा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डायरेक्टली मेंशन है। आप सभी को कहोगे तो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि एसआरटी में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसका रीजन ये है कि आप लोगों के एसआरटी डिफेंस में बहुत जगह पूछता है, तो जिसकी वजह से एसआरटी का मतलब हम एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबका अपना एसआरटी है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका, मैं एक बार दिखा के ओपन आपको डायरेक्टली वहीं से दिखा देता हूँ, ताकि आपको लग जाएगा कि हाँ एसआरटी ऐसा ही होगा। क्योंकि और एफकेट वगैरह में भी होता है, सीडीएस वगैरह में, हर जगह एसआरटी वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। आपका मैं दिखा दे रहा हूँ एयरफोर्स अग्निवीर वाला। और जब पहले होता था ना, जब मैं 10 साल पहले की बात करूं, जब आपका स्टेट वाइज आता था उस टाइम पे, तो लिखने वाला ही होता था, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हो फेज 2 को लेके। ओके, फेज 2 को लेके यहाँ पे पूरा मेंशन है, ये रहा, ठीक है। पहले दौड़ हो जाएगी, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। क्लियर कट लिखा है, इसको पढ़ लेंगे आप सभी लोग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ये जो एसआरटी देख रहे हो ना, ये आपका कौन सा? ये आपका बेसिकली एनडीए वाला। तो ये एसआरटी आपके काम का नहीं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एसआरटी हमारे काम का नहीं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो एसआरटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ही। आप नेट पे सर्च करना, लिखना एयरफोर्स एसआरटी, आपको ऐसे मिलेंगे। ये हमारे काम का नहीं। हमारे काम का कैसा होता है? ये क्वेश्चन रहेगा, इसके ऑप्शन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता देता हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल इसी का, ही वॉज राइडिंग हिज बाइक एंड सॉ अ मैन ब्लीडिंग ऑन द रोड साइड। ही मतलब कि एक आदमी जा रहा था, मतलब आप जा रहे हो और आपने देखा कि कोई सड़क पे आदमी, किसी का मतलब ब्लीडिंग यानी चोट वगैरह लगा, खून निकल रहा है बेसिकली। तो ऑप्शन रहेगा, आप उसको इग्नोर करके चले जाओगे, क्योंकि आजकल का माहौल बदल चुका। आप पुलिस को फोन करोगे, आप एम्बुलेंस को फोन करोगे, या आप खुद उसको उठा के इमरजेंसी में हॉस्पिटल या उसके घर ले जाओगे जहां नेसेसरी होगा। तो ऐसे ऑप्शन रहते हैं, और लगभग सभी सही लगते हैं। एम्बुलेंस बुलाना भी सही है, पुलिस को बुलाना भी सही है ना। अगर बहुत माहौल खराब है तो रुकना भी सही नहीं है, और उसको अपने घर पहुंचाना ये भी सही है। तो किसको टिक लगाएंगे? प्रेफरेंस के हिसाब से। उसका हम डिसीजन पूछेंगे, घर जाना कहाँ जाना, तो उसको घर लेके जाएंगे या हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसआरटी बनता है। ये हमारे काम का एसआरटी नहीं, मैं वापस से बता दूं, नेट पे आप सर्च करोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे काम का नहीं है। ओके, आगे बात करेंगे जब आपका एसआरटी वगैरह हो जाएगा, फिजिकल वगैरह, फिजिकल में दौड़ वगैरह, ठीक है, इस पे अलग से फिजिकल का वीडियो कर दियो, वो सब हो जाता है, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ना, ये सब 10 पुशअप, 15 ये सिटअप, ये सब करना, वो सब हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके अंदर हम लोग मेडिकल चेकअप वगैरह क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप हमारे यहाँ हाइट वेट टेस्ट होता है, हेल्थ टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, प्राइवेट पार्ट टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी होती है। हाइट की बात करेंगे सबसे पहले, तो हाइट आपका यहाँ पे मांगता है 152 सेंटीमीटर। पहले 152.5 होता था, अब चेंज करके 152 सेंटीमीटर कर दिया गया लड़कों की, यानी मेल की हाइट। 152 लड़कियों का पहले भी होता था, अभी भी 152 ही है, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे बेटा, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन के पास पहुंचना चाहिए। और लड़कियों का भी चेस्ट आपका आपकी बार चेक होगा, ठीक है। पहले क्या होता था, नॉर्मल अपीयरेंस बोल देते थे और कुछ नहीं बोलते, तब की ओर बोले 5% एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। ये आपका है। फिजिकल क्राइटेरिया भी देख लेंगे, मेडिकल इसके साथ साथ, हाइट वेट के साथ साथ। यहाँ पे आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है, 7 मिनट के अंदर लड़कों के लिए। 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक करना 1 मिनट में आपको, 10 पुशअप करना 1 मिनट में, और 10 सीटअप करना 1 मिनट में। लड़कियों के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना 8 मिनट में, 15 स्क्वाट यानी उठक बैठक करना 1 मिनट में बेटा, 10 सीटअप करना 1.5 मिनट में। अब ये जो दौड़ वगैरह वाला ना, ये स्पैम है, ये जो टाइम लिखा है ना, ये सब आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जैसे 1600 मीटर बोला गया 7 मिनट, तो 7 मिनट में 6.5 मिनट में ये बंद कर देते हैं, ठीक है। लड़कियों को 1600 मीटर बोला गया 8 मिनट में, 7.5 मिनट में बंद कर देंगे। तो पहली चीज, टाइम ड्यूरेशन आपका 30 सेकंड कम से कम पहले लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे स्क्वाट या उठक बैठक कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करवा देते, उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, उनके लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 20 स्क्वाट उठक बैठक करना, आप बैठे उसे कह देंगे होल्ड, आप रुके रहोगे, फिर स्लोली आओगे पर, फिर बोलेंगे अप, ऐसे करके जाना होता, डाउन ना। तो यानी जब आप, हम नॉर्मली सीटअप वगैरह करते ना ऐसे, तो फिर बहुत तेजी तेजी करते हैं, बेस क्या है, कुछ भी नहीं, वहां पे होल्ड करवा करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप सीटअप की बात कर लेंगे,
और पुशअप की बात कर लेंगे, सबका वही हाल है, यहाँ पे होल्ड करवाते हैं। ठीक है, जब ये आपका हो जाएगा मेडिकल वगैरह, फिजिकल वगैरह, मेडिकल के अंदर आपका ये सारी चीजें चेक होंगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा मेडिकल का प्रॉपर, क्योंकि हर एक चीज पे जैसे हेल्थ टेस्ट के अंदर ईसीजी आ जाता है, एक्सरे आ जाता है, ब्लड वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट सब पे अलग से एक वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग पार्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कि आपको जॉब प्रोफाइल क्या मिलेगी, यानी क्या क्या नौकरी करने का मौका मिलेगा एयरफोर्स के अंदर। तो देखो सिंपल सा चीज है, आपका एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का अपना अपना कुछ पोस्ट है एक तरीके से फिक्स, आपको इन्हीं में ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। ऑटोमोबाइल फिटर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर हो गया, फिटर इलेक्ट्रिकल फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर फिटर हो गया, मैकेनिकल सिस्टम फिटर हो गया आपका, स्ट्रक्चर फिटर हो गया, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप फिटर, स्मिथ वर्कशॉप फिटर, मैकेनिकल हो गया, स्मिथ और मैकेनिकल दोनों अलग होता है। ठीक है, वीपन फिटर हो गया आपका, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, वाई ग्रुप की बात करेंगे, अकाउंट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, आईएफ पुलिस एंड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, क्रिप्टोग्राफर हो गया, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस, मेडिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल एक्स और वाई ग्रुप का। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम पहले पेज पे चलते, वापस से देखते हैं कि हमने जो जो चीज यहाँ पे पॉइंट नोट आउट किए थे, क्या हमने सब सीख लिया। देखिए हमने आपको क्या क्या डिस्कशन करके इस वीडियो के अंदर एज बता दिया बेटा। ठीक है, 2005, 2006, 2007 और 2008 के क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले एलिजिबल। सैलरी बता दिया, अभी सैलरी बता दे रहे, ठीक है, अग्निवीर वाला। सिलेबस आपको बता दिया, योग्यता एलिजिबिलिटी 12वीं पास होने चाहिए, 50% से ज्यादा बता दिया, मेल फीमेल सभी। एग्जाम पैटर्न डिस्कशन कर लिया आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा आपका पेपर, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, 60 मिनट आपको मिलेंगे एक्स ग्रुप में, 45 मिनट मिलेंगे वाई ग्रुप में। ओके, ये आपका हो गया। कौन कौन सी पोस्ट होती है ये भी मैंने आपको बताया, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की अलग जॉब प्रोफाइल बेसिकली आपको बता दिया ये होता है। और रैंकिंग और पोस्ट वाइज रैंकिंग अलग से कर दूंगा, जिसके अंदर आपका पूरा जेसीओ तक का जो भी आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन वगैरह पे अलग से वीडियो कर दूंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट इसके अंदर आ गया। अब हम लोग सैलरी देख लेते हैं। तो बेसिकली सैलरी जो इसके अंदर कवर होती है ये अग्निवीर वाली होती है। ठीक है, कौन सी होती है, अग्निवीर वाली। तो आप लोगों को पता ही सबसे पहले जब आप इसमें जुड़ोगे आपको पहले साल पहले महीने से 21,000 रुपए, हालांकि 30,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, आपको मिलेगी सिर्फ 21,000। ठीक है, एक साल तक, मतलब 21,000 हर महीने मिलेगी, सिर्फ एक महीने की बात नहीं। 9,000 वो आपका रख लेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे अभी बताते हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है ये चीज। 33,000 आपकी बनेगी अगले साल से, जिसमें 23,100 आपको मिलेगी और 9,900 वो रख लेंगे। फिर 36,500, 40,000 ये आपका टोटल बनेगा चौथे साल तक। ठीक है, जिसमें 28,000 आपको मिलेगा, 12,000 रख लेंगे। ओवरऑल अगर रखने का देखोगे इनका तो 5.02 लाख इन्होंने आपका रख लिया अगले 4 साल में। अब जब आप यहां से हटोगे या नहीं हटोगे तो भी कंटिन्यू भी करोगे तो भी, अगर कंटिन्यू करोगे तो ये एरियर फॉर्म में ऐड होकर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। एरियर फॉर्म समझते हैं, जिससे पेंशन वगैरह स्कीम बनती है उन्हीं सबसे। ठीक है, जब रिटायरमेंट के बाद नहीं देखते कोई रिटायर तक खूब पैसा मिलता है, वो यही बेसिकली होता है, सरकार उसका काट काट के पैसा रखी रहती है, वो जब रिटायर होता है उसको दे देती है आपको। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमें मिल गया ना, वो बेसिकली सैलरी से ही कटता रहता है। ओके, उसको इन्वेस्ट करके और बढ़ा देते हो थोड़ा सा। अगर आप 4 साल बाद हट जाते हो तो आपका इंस्टेंट ये पैसा डबल कर दिया जाएगा। मतलब जो कंटिन्यू करेंगे उनके लिए तो यही एड ऑन होके आगे जाएगा। अगर आप 4 साल बाद हटते हो तो आपको जो दिया जाएगा टोटल 11,71,000 रुपए मिलेंगे, 11,71,000। दिस इज वेरी मच गुड इनफ मनी। ओके, ये बहुत बढ़िया पैसा। अगर आपका 4 साल में 11 लाख 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में अचानक से आ रहा है, ये सैलरी तो रहेगा तो भी बहुत बेनिफिशियल है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट भी इसका हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सैलरी का पैटर्न, समझ गए मेरे हिसाब से यही आपका है। तो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई डाउट हुआ नहीं। बस 2 चीजों से बच के रहना, एसआरटी वाले से मैंने आपको बता दिया कि दूसरों का एसआरटी अलग है, आपका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। आपको बता दिया हाइट आपका चेंज हो चुका है, स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगा आपकी बार जो चेंज हुआ है ना, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चेंज हुई है। और कोई अपडेट आएगा तो जरूर आप तक बताएंगे। ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। अब आते हैं मुद्दे की बात में। अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो एयरफोर्स की, एक्स वाई दोनों में से किसी की, आपका जो फाइनल कटअप बनेगा वो रिटन पे बनेगा। तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से चेतक बैच है। चेतक बिल्कुल एयरफोर्स का डेडिकेटेड बैच है। आपका एग्जाम 22 मार्च तक है, 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। अब मान के चलो मुश्किल से 60 से 75 दिन में से, बट 60 दिन लेके चलो हमें पढ़ने के लिए। 60 दिन के अंदर आपको हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, और रिवीजन भी करवा के भेजे। मतलब मॉक टेस्ट, मैराथन, चैप्टर वाइज रिवीजन, सब कुछ वन शॉट वगैरह। तो चेतक बैच में ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि कंप्लीट सिलेबस आपको विद इन लिमिटेड टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से कैसे,
एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे इसके अंदर, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डीपीपी, क्लास नोट्स, फॉर्मूला बुक, पीडीएफ, शॉर्ट नोट, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। क्लासेस हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। अब जो ये प्राइस देख रहे हो ना 699, ये एक्चुअली प्राइस नहीं है, प्राइस हमारा 1499 होता है, बट ये अभी ऑफर में चल रहा है। 22 तारीख तक अगर आप ये सभी लोग परचेस कर लेते हो तो 699 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप अभी परचेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा डिले वीडियो देख रहे हो, 3-4 दिन बाद देख रहे हो, 22 तारीख क्रॉस कर चुका है, तो आप इस नंबर पे, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करके, मैं आपको नंबर यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि अभी क्या रेट चल रहा है। क्या पता ये ऑफर किसी, जैसे होली दिवाली आती, स्पेशल ऑफर हमारा एक्सटेंड हो जाता है बच्चों के लिए, तो हो सकता है एक्सटेंड हो गया, तो वो भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे सीधे चल जाओ, या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नंबर आपका जो फ्लैश हो रहा है इसको देख लेना, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद होगा, इसको देख लेना, यहाँ पे जिस नंबर पे है उस पर कॉल कर लेना। सिंपल सा चीज है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको खुद दिख जाएगा क्या रेट चल रहा है, ठीक है। बस सिंपल, कोई कूपन कोड वगैरह है ही नहीं, तो पंगा है नहीं कुछ कि ये कोड वो कोड, डायरेक्टली सबके लिए सेम प्राइस है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने कोशिश का बिल्कुल सही आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड करें, जहां दूसरों से डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। ओके, उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो आप लोग लाइक जरूर करोगे, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते, ये आपसे थोड़ी शिकायत है, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करो। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया, उम्मीद ही करेंगे हर चीज पे। मिलते हैं हम सभी लोग चेतक बैच में, ठीक है। हम लोग क्लासेज 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे बेटा, चेतक बैच से जल्दी से जुड़ जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, अपना जल्दी जल्दी खींचते मीटर। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।